आप देख रहे हैं भारत में ब्रिटिश विजय की पांचवी कड़ी, आंग्ल मैसूर युद्ध। 18वीं शताब्दी में मैसूर राज्य दक्षिण भारत में एक उभरती हुई शक्ति था, जिसने हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में प्रशासनिक, सैन्य और तकनीकी सुधार किए। मैसूर की यह उन्नत अंग्रेजों के व्यापारिक हितों और राजनीतिक विस्तार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसी शक्ति संघर्ष ने आंग्ल मैसूर युद्धों की पृष्ठभूमि तैयार की। हैदर अली का जन्म 1721 में एक अत्यंत सामान्य परिवार में हुआ था। उसने अपना जीवन मैसूर की सेना में एकदम साधारण अधिकारी के रूप में शुरू किया। वह एक प्रतिभाशाली सेनानायक तथा चालाक राजनीतिज्ञ भी था। वर्ष 1755 में डिंडीगुल में उसने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। इसमें उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच ब्रिटिश मराठा निजाम गठबंधन और हैदर अली के संघर्ष से प्रारंभ हुआ। हैदर अली ने तेज आक्रमण से अंग्रेजों को मद्रास संधि हेतु विवश किया, जिसमें परस्पर सैन्य सहायता का वादा किया गया था। परंतु अंग्रेजों द्वारा संधि का पालन न करने से दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच छिड़ा। हैदर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में मारा गया। उसके स्थान पर उसका बेटा टीपू गद्दी पर बैठा। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी तकनीक अपनाकर सेना का आधुनिकीकरण किया, जिसने युद्ध को अधिक प्रखर बनाया। मैंगलोर संधि के साथ दोनों पक्ष पूर्ववर्ती स्थिति में लौट गए। टीपू सुल्तान जटिल चरित्र वाला और नए विचारों को ढूंढ निकालने वाला व्यक्ति था। उसके द्वारा एक नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाना तथा माप तौल के नए पैमानों को अपनाना इसके उदाहरण हैं। उसने श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का एक सदस्य बन गया। उसके सैनिक अंत तक अनुशासित और उसके प्रति वफादार रहे। उसका भू राजस्व पैदावार का 1/3 हिस्सा था। उसकी पैदल सेना यूरोप की शैली में बंदूकों और संगीनों से लैस थी, लेकिन इन हथियारों को मैसूर में ही बनाया गया था। वर्ष 1796 के बाद उसने एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की भी कोशिश की थी। इसके लिए उसने 2 नौका घाट बनवाए थे तथा जहाजों के नमूने उसने स्वयं तैयार कराए थे। हैदर अली और टीपू के राज्यकाल में मैसूर आर्थिक रूप से खूब फला फूला। भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत के लिए टीपू ने थोड़े बहुत प्रयास किए। इसके लिए उसने विदेशों से कारीगर बुलाए और कई उद्योगों को राज्य की ओर से सहायता दी। विदेश व्यापार के विकास के लिए उसने फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेगु में दूत भेजे। चीन के साथ भी उसने व्यापार किया। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने टीपू को धार्मिक उन्मादी के रूप में चित्रित किया है। यद्यपि अपने धार्मिक दृष्टिकोण में वह काफी रूढ़िवादी था, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति उसका दृष्टिकोण काफी सहिष्णु और उदार था। वर्ष 1791 में मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा तो उसने मां शारदा की प्रतिमा बनवाने के लिए पैसे दिए। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच अंग्रेजों, मराठों और निजाम के त्रिपक्षीय गठबंधन का परिणाम था। श्रीरंगपट्टनम संधि के अनुसार टीपू को राज्य का आधा भाग, भारी क्षतिपूर्ति और अपने 2 पुत्र बंधक सौंपने पड़े। यह टीपू की शक्ति को निर्णायक रूप से कमजोर करने वाला मोड़ था। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, जिसके साथ दक्षिण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण लगभग पूर्ण हो गया। टीपू की अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि एक शेर की तरह
एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। इन युद्धों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दक्षिण भारत में नींव मजबूत की और भारतीय राज्यों के बीच विभाजन की नीति को सुदृढ़ किया। साथ ही टीपू की रॉकेट तकनीक, आधुनिकीकरण और विदेशी गठबंधनों की नीति ने भारतीय प्रतिरोध को ऐतिहासिक आयाम दिए। कुल मिलाकर यह संघर्ष ब्रिटिश प्रभुत्व के उभार का निर्णायक चरण सिद्ध हुआ। धन्यवाद।